बिहार की रहने वाली 9 साल की मुक्ति। बेरहम कोरोना ने 3 दिन के अंतराल में ही माता और पिता दोनों का साया उसके ऊपर से छीन लिया। मुक्ति के पिता ब्रज किशोर मालवीय ने 2 शादियां की थी। पहली पत्नी से 2 बच्चे हैं, दूसरी से इकलौती बेटी मुक्ति है। पहली पत्नी मायके होशंगाबाद में रहती है, जबकि दोनों बच्चे पहले से ही दादा दादी के पास भोपाल में रहते थे। छत्तीसगढ़ में फ्रिज रिपेयर करने वाले ब्रज किशोर कोरोना काल के कारण काम छोड़कर पत्नी और बच्ची के साथ फरवरी में भोपाल आ गए थे। यहीं पति पत्नी को संक्रमण ने घेर लिया और जान चली गई। इसके बाद परिवार को लगा कि दोनों की मौत के बाद दादा दादी सहारा बनेंगे, लेकिन काल को यह भी मंजूर नहीं था। कुछ ही दिन में 74 वर्षीय दादा वीरण लाल भी कैंसर से चल बसे। अब मुक्ति का एकमात्र सहारा 70 साल की दादी राम कुंवर बाई है। जिस उम्र में दादी को बुढ़ापे की लाठी की जरूरत होती है, वे खुद अपने हौसलों से मुक्ति समेत तीनों बच्चों का सहारा बनी हुई हैं। आने वाले दिन क्या मुश्किल दिखाएंगे, यह तो वे भी नहीं जानते, लेकिन वे चाहती हैं कि सरकार ऐसे मासूम पर ध्यान दे ताकि उनके सपने दफन न हो। मध्य प्रदेश में मई लास्ट तक 18 से कम उम्र वाले 50,000 से ज़्यादा बच्चे संक्रमित हुए हैं। स्कूल नहीं खुले हैं और एक्सपर्ट्स भी तीसरे लहर की आशंका को देखते हुए यही चाहते हैं कि अभी स्कूल खोलने का विचार टाल दें। उनका कहना है कि सरकार बच्चों की कोविड जांच करने वाले स्टाफ को सबसे पहले ट्रेंड करें, वरना और गड़बड़ी हो जाएगी। आम परिवारों तक यह बात अनिवार्य रूप से जानकारी पहुँचाएँ कि बच्चे में लक्षण कैसे पहचानें ताकि तुरंत इलाज कराने का फैसला कर सके। हम देख चुके हैं कि कई जगह लक्षण पहचानने में देरी से हालात बिगड़े हैं। अभी 100 में से 8 बच्चे संक्रमित हो रहे हैं। पिछले साल वायरस का स्ट्रेन बच्चों के लिए माइल्ड था, इसलिए उन पर ज़्यादा असर नहीं हुआ। दूसरी लहर में वे संक्रमण का शिकार हुए। हालांकि पहली लहर में बुजुर्ग का सबसे ज़्यादा संक्रमण की चपेट में आए, इसके बाद उनका टीकाकरण हुआ, मगर इस बार 30 से 45 साल के बीच की आबादी अधिक संक्रमित हुई। अब उनका टीकाकरण भी शुरू हो चुका है। एकमात्र बच्चे बचे हैं जिन्हें टीका नहीं लगा है। ऐसा माना जा रहा है कि संभावित तीसरी लहर में बच्चों को संक्रमित होने की ज़्यादा आशंका है। ऐसा होना ज़रूरी भी नहीं, लेकिन सतर्कता रखें। कोरोना की दूसरी लहर ने आर्थिक नगरी इंदौर को पूरी तरह से सुस्त कर दिया है। कारोबार के लिए मशहूर इस शहर के बाजार 10 अप्रैल से 31 मई तक पूरी तरह बंद रहे। इसके बाद बाजार तो धीरे धीरे खुल गए, लेकिन जिम संचालकों को थोड़ा और वेट करना पड़ा। उन्हें 50% कस्टमर के साथ जिम खोलने की परमिशन दे दी गई, यानी दूसरी लहर में भी इनका धंधा 2 महीने तक बंद रहा। हालांकि जिम संचालकों का कहना है कि अभी करीब 1 सप्ताह रूटीन में आने में लग जाएंगे। हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती एक्सरसाइज करने वालों में फिर से आत्मविश्वास लाना जरूरी है। पिछले 2 साल ने इस इंडस्ट्री को कोरोना ने तबाह कर दिया। बता दें कि पिछले साल भी 25 मई से बंद हुए जिम सेंटर अगस्त में ही ओपन हुए थे। कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बीच प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को तगड़ा झटका देने की तैयारी है। सभी तरह के शुल्क बढ़ाने की तैयारी है। मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने मीटर टेस्टिंग चार्ज लोड बढ़ाने से लेकर नए कनेक्शन के शुल्क 65 से 70% वृद्धि का प्रस्ताव रखा है। आयोग ने इसका ड्राफ्ट जारी कर दिया है। उपभोक्ताओं से सुझाव, दावे और आपत्तियों पर सुनवाई के बाद सर्विस चार्ज में संशोधन लागू किए जाएंगे। बड़ी बात यह है कि आयोग ने प्रदेश में हिंदी अखबारों में इसकी सूचना तो दी है, लेकिन वह अंग्रेजी में है। उपभोक्ताओं से 5 जुलाई 2021 तक आपत्ति सुझाव मांगे गए हैं। इस पर जन सुनवाई की औपचारिकता 6 जुलाई को पूरी की जाएगी। इसने सवाल खड़ा कर दिया है कि हिंदी भाषा प्रदेश में विज्ञापन अंग्रेजी में क्यों, जबकि यह हर वर्ग से जुड़ा हुआ मामला है। भोपाल में सिविल ड्रेस में घूम रहे 3 सिपाहियों ने एएसपी बीएम शाक्य से मारपीट की। उनको चाटे मारे और दांत से भी काटा। बीच बचाव करने आई उनकी पत्नी को भी धक्का देकर गिरा दिया। एएसपी भी सिविल ड्रेस में ही थे। घटना सड़क पर रखे बैरिकेड्स हटाने के दौरान हुई। देर रात सड़क पर जगह कम होने से एडिशनल एसपी बैरिकेड से सरका रहे थे। इसी बीच तेज रफ्तार में सिपाहियों की कार आई। कार से एएसपी को हल्की सी टक्कर लग गई। एएसपी ने सलीके से गाड़ी चलाने की हिदायत दी तो तीनों सिपाही बिफर गए। तीनों नशे में थे। टीटी नगर पुलिस स्टेशन ने एडिशनल एसपी की शिकायत पर तीनों आरोपी कांस्टेबल विनोद पराशर, ट्रैफिक अनिल जाट, डीआरपी और 25वीं बटालियन के एसएएफ अवधेश चौधरी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। इनमें से अनिल पहले से ही निलंबित चल रहे हैं।
शिवराज कैबिनेट की बैठक सीहोर के निजी रिसोर्ट में हुई। करीब 7 घंटे चली बैठक में स्कूल कॉलेज बंद होने के कारण बच्चों की पढ़ाई के अन्य तरीकों पर विचार किया गया। इस दौरान मंत्रियों ने कई सुझाव दिए। एक मंत्री ने कहा कि गाँव में संक्रमण कम है, ऐसे में यहाँ स्कूल खोले जा सकते हैं। अन्य मंत्री ने कहा कि अगले 2 माह तक ऑनलाइन क्लास चलाने की अनुमति स्कूलों को देना चाहिए। इसे लेकर निर्णय हुआ। मंत्रियों के सुझाव कैबिनेट सब कमेटी को भेजे जाएंगे। यह कमेटी ही स्कूलों के अलावा कॉलेजों को खोलने को लेकर सरकार को रिपोर्ट देगी। इसके आधार पर फैसला लिया जाएगा। यह पहला मौका है जब मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस को इस तरह की बैठक से दूर रखा गया, जबकि मुख्यमंत्री सचिवालय के अफसर बैठक में मौजूद रहे। हालांकि विभागों के अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिवों को भी बैठक से दूर रखा गया। इसके पहले मंत्रालय के बाहर 5 जनवरी को कैबिनेट की बैठक कोलार डैम के गेस्ट हाउस में हुई थी। उसमें मुख्य सचिव समेत आला अफसर मौजूद थे। श्री महाकालेश्वर मंदिर में फिलहाल आम श्रद्धालुओं का प्रवेश बंद है। मंदिर में केवल पुजारी और पुरोहित ही पहुंच रहे हैं। इसके बाद भी संध्या पूजन के पहले बाबा महाकाल की जलाधारी के आसपास एक पुजारी ने श्रद्धालु द्वारा दी गई लहसुन, हरी मिर्च, टमाटर और हरी सब्जी महाकाल को चढ़ा दी। मामला सीसीटीवी पर लाइव देख रहे एक अधिकारी के सामने आने के बाद गर्भगृह निरीक्षक और संबंधित पंडित को फटकार लगाई। पुजारी से जवाब तलब किया गया। श्री महाकालेश्वर मंदिर में लाखों भक्तों की आस्था जुड़ी है। भगवान महाकालेश्वर को भांग, मेवा, मिष्ठान, फल, फूल, नए वस्त्र, आभूषण अर्पित किए जाते हैं। शाम 4 बजे संध्या पूजन से पहले गोपाल पुजारी ने किसी श्रद्धालु द्वारा दिए गए लहसुन, हरी मिर्च, टमाटर और हरी सब्जी अर्पित कर दी। मामला उस समय सामने आया जब सहायक प्रशासक मूलचंद जुनवाला ने ऑफिस में लगे सीसीटीवी कैमरे पर लाइव दर्शन से यह दृश्य देखा। उन्होंने तुरंत गर्भगृह निरीक्षक विजय डोडिया से जानकारी ली। गोपाल पुजारी ने बताया कि श्रद्धालु की मन्नत पूरी होने के कारण यह सब्जी भगवान को अर्पित करने के लिए दी थी। होम लोन, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, व्हीकल लोन के बारे में तो आपने बहुत सुना होगा, लेकिन कभी पेट्रोल लोन के बारे में सुना है? जी हाँ, हम सही कह रहे हैं। लगातार महंगे होते पेट्रोल डीजल के बाद अब ग्वालियर की यूथ कांग्रेस पेट्रोल लोन भी बांट रही है, वह भी नॉन रिफंडेबल। मतलब आपको लोन मिलेगा लेकिन वापस भरना नहीं पड़ेगा। इसके लिए चेतकपुरी पेट्रोल पंप से करार कर बाहर एक स्टॉल लगाया गया। यहाँ पेट्रोल भरवाने आने वाले लोगों से आसान फॉर्म पर लोन की लिखा पढ़ी कि उनको लोन दिया गया। यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हेवरन सिंह ने बताया कि जब पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं तो लोगों को गाड़ी चलाने के लिए पेट्रोल लोन तो लेना पड़ेगा। यूथ कांग्रेस आगे भी ऐसा करती रहेगी। सराफा में सोने की तस्करी में पकड़े गए 4 आरोपियों में से एक आरोपी रविंद्र जैन पिता राजेंद्र जैन को कस्टम एक्ट के तहत मुख्य आरोपी मानकर DRI ने गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। यहां से उसे 14 दिन की रिमांड पर विभाग को सौंप दिया गया। बाकी 3 आरोपी दिनेश जैन, योगेंद्र जैन और अरविंद नीमा को फिलहाल समन जारी कर बयान लेकर कस्टम एक्ट के प्रावधानों के तहत छोड़ दिया गया। आगे जांच में इनकी भूमिका मिलने पर कार्रवाई होगी। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपियों के पास से मिला 1 करोड़ नकद भी सोना बेचकर आई हुई राशि थी, इसलिए उसे भी जब्त कर लिया गया। सोना विदेश से आया है, यहाँ गलाया और खुद के जेवर बनाकर बेच दिए। यह सोना विदेश से आया हुआ था जिसे गलाकर अपना मार्क लगाकर उसे जेवर बनाकर बेचा जा रहा था। विभाग ने कोर्ट में पक्ष रखा कि अभी भी इस मामले में कई कारोबारियों का सोना सप्लाई करने वाला मुख्य आरोपी फरार है। विभाग की ओर से वकील चंदन एरन ने तर्क रखे। मानसून धीरे धीरे पूरे प्रदेश में सक्रिय हो रहा है। पिछले 10 दिन से राजधानी में जारी बारिश का दौर जारी है। भोपाल, गुना, होशंगाबाद में बादल जमकर बरसे, इससे मौसम में थोड़ी ठंडक घुल गई। मौसम विभाग ने प्रदेश के 11 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। आगामी 24 घंटों में इन जिलों में तेज बारिश की संभावना है। इसके अलावा ग्वालियर, इंदौर समेत कई जिलों में मौसम सामान्य रहा। राजधानी में सुबह से मौसम साफ था, दोपहर बादल छाने लगे, शाम में ठंडक थी। रात करीब 9 बजे घने बादल छाने के साथ कई इलाकों में गरज चमक और आंधी के साथ बारिश होने लगी। शाम को भी होशंगाबाद में करीब 1 घंटे तेज बारिश हुई। इसके बाद रात को रुक रुक कर बारिश होती रही। ग्रामीण अंचल सोहागपुर, बाबई, सिवनी, मालवा, पिपरिया, इटारसी में भी बारिश हुई। लगातार बारिश से वातावरण में ठंडक सी आ गई। अधिकतम और न्यूनतम तापमान में भी 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर तेज बारिश की संभावना जताई है। शाम 4 बजे से करीब 15 मिनट तेज बारिश हुई। इसके बाद रिमझिम बारिश होती रही।